नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई खबर की। कल दिल्ली में दो घटनाएं हुई। एक, जहां ग्रेटर कैलाश में अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा थी, उसमें एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर पानी फेंकने की कोशिश की। उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन उसके बाद में आपने देखा जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के और भी बड़े नेताओं ने इस पानी वाली घटना को जोड़कर देखा कि उनके ऊपर जो है वो स्प्रिट डाला गया और आग लगाने की कोशिश की, और ये भी बताया गया और दावा भी किया गया इन लोगों के द्वारा कि उसके दूसरे हाथ में माचिस की तिल्ली थी। खैर, ये खबर जो है वो झूठी थी। उसके हाथ में माचिस की तिल्ली थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पानी था उसके हाथ में। अब आम आदमी पार्टी के अगर नेता के ऊपर इस तरीके का कोई हमला होता है तो इसके पीछे की दो वजह हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वैसे तो आपको पता होगा ब्रह्मांड का सबसे कट्टर ईमानदार व्यक्ति, और वो खुद ये जो है वो अरविंद केजरीवाल दावा करता है। लोग अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से देखते हैं, कट्टर ईमानदार या कट्टर बेईमान, ये जो है वो लोगों का अपना जो है वो विवेक और अपना विचार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है वो दोनों यही सोचती है। अब ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा इससे पहले विकासपुरी में भी ऐसा ही जो है वो एक हमला किया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बार भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। तो इससे जो है वो सीधे तौर से अंगुली जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी उठती है कि कहीं चुनावों को देखते हुए या भारतीय जनता पार्टी को अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए किसी इस तरीके की प्लानिंग तो नहीं की गई। ये एक वजह जो है वो इन चीज़ों की हो सकती है। लेकिन मैं इस पे नहीं जाके मैं बात करने वाला हूं लोकसभा चुनाव में आपने देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनको कुछ इलाकों में घुसने नहीं दिया गया, उनके ऊपर हमले किए गए, उनका विरोध किया गया। और विधानसभा चुनाव पंजाब के आपने देखे होंगे तो उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ। और मैं आपको बता देता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली थी और उसमें हंसराज हंस को पहुंचना था, तो हंसराज हंस को जो है वो किस तरीके से रोका गया था, वो सारा वाकया मैं अपनी खुद की जो है वो आंखों से देख रहा था, क्योंकि मैं वहीं मौजूद था। तो उस वक्त आपने देखा होगा विपक्ष का इकोसिस्टम, जब नरेंद्र मोदी का काफिला रोका गया पंजाब में, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा, तो विपक्ष जो है वो ये कहता था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में रोष है और विरोध है। तो फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का स्टैंड यहां पर क्यों बदल जाता है? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि दिल्ली के लोगों का आपके खिलाफ विरोध हो, और उस विरोध के आप जो है वो एक नया रंग देने की कोशिश कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो है वो आपको जान से मारना चाहते हैं। तो इसलिए या तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के ऊपर जो घटनाएं हुई और आपके ऊपर जो हो रही है, या तो वो दोनों विरोध का है, या फिर उनके ऊपर भी जो है वो जानलेवा हमला करवाया गया था विपक्ष की तरफ से। तो दोनों संभावनाएं जो है वो ठीक वैसी ही है। लेकिन इसके साथ में एक खबर और आई। वैसे तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है वो शुरू से ही सुर्खियों में रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जन्म हुआ था राजनीति को बदलने के लिए, राजनीतिक परिवर्तन के लिए। अब राजनीतिक परिवर्तन कितना आया ये तो पता नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कितने बदल गए वो अगर आप देखोगे तो आप जो है वो सोच में जरूर पड़ जाओगे। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के उस एक आंदोलन से निकले, हीरो बन गए, पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के बाद में पहला जो आप अरविंद केजरीवाल ने अपना, जिसको हम कहें कि वादा जो तोड़ा था, वो तोड़ा था सरकार बनाकर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना, सरकार बनाना। और उसके बाद में और जो वादे किए हम उसकी बात जो है वो हर वीडियो में करते भी हैं। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के एक के बाद एक नेता जो है वो जेल जाते चले गए, ऐसी ही कड़ी में कल एक घटना हुई और आम आदमी पार्टी के
उत्तम नगर के विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया गया। आरके पुरम दिल्ली की जो स्पेशल ब्रांच है वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही थी। 2023 का एक वीडियो था, सॉरी ऑडियो क्लिप था, उसको लेकर जो है वो पूछताछ की गई थी और उसमें रंगदारी की बात जो है वो सामने निकल के आई। और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि ये मामला जो है वो कथित और ऐसे नहीं है। नरेश बालियान की जो गिरफ्तारी हुई है वो पूरे तरीके से जो ये ऑडियो क्लिप है उसका परीक्षण और जांच के बाद में हुई है और उसमें वो ऑडियो क्लिप जो है वो सही पाया गया है, जिसमें सीधे तौर से नरेश बालियान का जो कॉन्टेक्ट है वो साबित होता है कपिल सांगवान, जो कि आपको पता होगा नजफगढ़ का एक गैंगस्टर है और पिछले 5 साल से यूके में रह रहा है और यूके से ही अपनी गैंग को जो है वो ऑपरेट करता है। मामला ये था कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू जिसका नाम है, वो किसी दिल्ली के कारोबारी से जो है वो रंगदारी वसूल करने के लिए कॉल करता था और ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में नरेश बालियान जो है वो मध्यस्थता का काम करता था। लेकिन मध्यस्थता करते करते नरेश बालियान जो है वो जो पैसे मिलते थे उसमें ज़्यादा पैसे खुद रख लेता था और कम पैसे जो है वो नंदू को देता था, यानी कि कपिल सांगवान को भेजता था। और उसके बाद में ये झगड़ा हुआ और उसके बाद में ये ऑडियो क्लिप जो है वो जारी कर दिया गया, इसको जो है वो वायरल कर दिया गया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का वीरेंद्र सचदेवा और गौरव भाटिया की कल आपने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानता हूँ कि ये उस बात का जो है वो प्रतिकार था या हम कहें कि प्रत्यारोप था। आपने देखा होगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल विधानसभा का उपयोग करते हैं, चाहे वो विधानसभा का जो है वो कोई भी सेशन बुलाना हो, विशेष सत्र बुलाना हो या ऐसा सत्र, तो पहले तक आपने देखा था कि अरविंद केजरीवाल चौथी पास राजा की जो है वो एक कहानी सुनाता था और अब पूरे विधानसभा सत्र में अरविंद केजरीवाल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर जो है वो निशाना साधने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी को, और वो साफ तौर से जो है वो एक राजनीतिक एजेंडे का ही काम था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में जिस तरीके से जो बात की जाती है कि जो खालिस्तानी आतंकवादी है उनकी हत्याओं में शामिल बताया जाता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानी वोटरों को जो है वो अपनी तरफ करने का ये एक चाल चली थी। ये साफ तौर से जो है वो उसमें देखा जा सकता है। लेकिन 1.5-2 घंटे और 3 घंटे तक अगर विधानसभा में एक ही बात को लेकर इस मुद्दे को अगर उठाया जाए तो फिर आप समझ सकते हो कि राजनीतिक मंशा, मतलब हम कह सकते हैं कि चुनाव नजदीक है। और अब ऐसी स्थिति में आप ये भी कह सकते हो कि नरेश बालियान को जो है वो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के मद्देनजर जो है वो अरेस्ट कराया हो। ये जो है वो एक वाजिब सा सवाल जो है वो सबके मन में उठ सकता है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि नरेश बालियान पहले विधायक नहीं है, इससे पहले भी एक दूसरे विधायक है जो ऐसे ही मामले में फंस चुके हैं वसूली में। तो आम आदमी पार्टी जो है वो वसूली पार्टी बन गई, इसमें तो कतई भी बुराई नहीं है। फिर चाहे आप शराब घोटाले को देख लो, क्योंकि उसमें भी सारा मामला यहीं आके रुक जाता है, क्योंकि साउथ की लॉबी से जो पैसा लिया गया उसको चुनाव प्रचार में खर्च करना था। तो ऐसे में आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिन्होंने अप्रैल 2020 में 18 अप्रैल 2020 को आत्महत्या कर ली थी एक सुसाइड नोट लिखकर, और उसमें देवली के विधायक प्रकाश जारवाल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। और आरोप ये थे क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो है वो टैंकर भी चलाते थे, इनके 20 से ज़्यादा टैंकर जो है वो दिल्ली में चलते थे। तो उस प्रकाश जारवाल पे जो है वो जबरन वसूली के और प्रताड़ित करने के आरोप लगाने के बाद में जो है वो सुसाइड कर लिया था। और अभी ये मामला जो है वो चल रहा है कावेरी बावेजा की अदालत में, माननीय न्यायाधीश है कावेरी बावेजा। और अभी भी इस मामले में मैं आपको बता देता हूं कि 25 मार्च नहीं है, 17 मार्च 2025 को इस मामले में प्रकाश जारवाल को सजा होनी है। प्रकाश जारवाल पहले से ही जो है वो आरोपी साबित हो चुका है, बस सिर्फ सजा बाकी होनी है। और सजा के लिए जो नई डेट जो मुकर्रर की गई है वो है 17 मार्च 2025। मामला जो है वो 2020 से चल रहा है, जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने 4 से ज़्यादा जो है वो ऐसे ही टैंकर मालिक आकर उन्होंने बयान दिया था कि प्रकाश जारवाल जो है वो हर एक फाइल को जो है वो पास करने के लिए, टेंडर देने के लिए 20,000 रुपये उनसे वसूलता था और फिर हर टैंकर से जो है वो 500 रुपये वसूलता था। और ऐसे करके जो है वो लगभग 60 लाख रुपए की वसूली कर चुका था। तो आम आदमी पार्टी, अगर आप देखोगे
तो आप इसको चुनावों से अगर जोड़ के देखते हैं तो मैंने इसलिए जो है वो दूसरा एक वाक्य आपके सामने रखा प्रकाश जारवाल का, आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। और इस पूरे मामले में आरोप साबित हो चुके हैं, बस सिर्फ सजा होनी बाकी है और सजा जो है वो कंफर्म होके रहेगी। तो एक के बाद ये कोई नरेश बालियान सिटिंग एमएलए है और इसको अरेस्ट कर लिया गया, दबाव बनाया जा रहा है, तो ये जो है वो हो सकता है एक चुनावी स्टंट जरूर लगे। लेकिन सच्चाई में अगर हमें जाना है तो अरविंद केजरीवाल के अलावा आपने देखा जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान, तो अमानतुल्लाह खान जो ओखला से विधायक आते हैं, उनका क्या मामला था? उनका भी मामला यही था कि वो अल्पसंख्यक विभाग पे होते हुए जो है वो जबरन वसूली करते थे और जो प्रॉपर्टी थी उसको लीज पे देते थे। तो एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इससे पहले जो कानून मंत्री रहे तोमर, उसके बाद में जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री रहे, उनका अगर आपने देखा होगा कि राशन कार्ड बनाने के लिए जो है वो 2 महिलाओं का यौन शोषण के मामले में जेल गए। तो एक के बाद 8-9 एमएलए की लिस्ट ऐसी है जो सिटिंग एमएलए होते हुए आम आदमी पार्टी के, जिनको जेल जाना पड़ा। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए जो है वो नरेश बालियान एक नया तमगा हो सकता है तिहाड़ के लिए, कि तिहाड़ की शोभा बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक और स्टार के जो है लीडर जो है वो तिहाड़ में भेज दिया। तो ये इससे जो है वो आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी की नीयत क्या है और आम आदमी पार्टी के कथन क्या है। उसमें अगर आप अंतर समझोगे तो आपको जो है वो ऐसी डिटेल्स में जाना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ये सोच के देख रहे हो कि नरेश बालियान का चुनावी स्टंट है अब भारतीय जनता पार्टी का, तो ऐसा नहीं है। आप प्रकाश जारवाल को स्टडी करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।